नमस्कार, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं टेट स्टडी में। आज का जो टॉपिक रहेगा पर्यावरण को लेकर रहेगा। पर्यावरण में कल तक हमने आप लोगों को बताया था, पर्यावरण की अवधारणाएं हमने बता दी थी। ठीक है, ये पर्यावरण की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं? नियतिवाद होती है, संभववाद होती है, नवनियतिवाद होती है और पारिस्थितिकी अवधारणा होती है। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा मानव व पर्यावरण के मध्य संबंध। मानव व पर्यावरण के मध्य संबंध। ठीक है, अब हमें आज पढ़ना है मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध, कैसा कैसा संबंध होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर आपको काल डाल देंगे, काल। ठीक है, इसके बाद डाल देंगे हम लोग संबंध, और इसके बाद हम लोग डाल देंगे आपका नाम, मानव को कहते क्या है। ठीक है, अब पहला जो होता है, समझ लीजिए, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आखेटक। आखेटक काल, मतलब पहला जो मानव हमारा आया था उसको हम लोग बोलते हैं आखेटक काल। यानी आखेटक मतलब जो सबसे पहला मानव होता था, आखेटक माने में होता है शिकारी। यानी जो शिकार करता था मानव, उसको उस जिस काल में मानव शिकार करता था उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक काल कहते हैं। अगर संबंध की बात कर ली जाए तो इसमें मानव और पर्यावरण के मध्य में था कारक का संबंध। मानव और पर्यावरण के मध्य में था कारक का संबंध। और इस काल के मानव को हम लोग कहते क्या थे? इस काल के मानव को हम लोग कहते थे पाता दाता। इस काल के मानव को हम लोग, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे लग रहा, यहाँ पे नाम डाल लेंगे। इस काल के मानव को हम लोग कहते थे पाता दाता। ठीक है, मतलब क्या है, जो पहला काल आता था मानव में, उस काल को हम लोग आखेटक काल कहते थे। आखेटक काल का मानव जो था उस शिकारी हुआ करता था, इसलिए इस काल को हम लोग आखेटक काल कहा जाता था। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ संबंध जो है कारक का था, और इस काल के मानव को हम लोग कहते थे पाता दाता कहते थे। इसके बाद देखिए, जैसे जैसे मानव का बुद्धि में विकास होता गया, मानव विकसित होता गया। इसके बाद मानव आखेटक, पहले मानव का पशुओं का क्या करता था? शिकार करता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब मानव ने सोचा कि जो बड़े बड़े जानवर होते थे, बड़े बड़े शिकारी जानवर होते थे, वो मानव को खा लेते थे, मानव को मार के मानव का शिकार कर लेते थे। तो मानव ने क्या सोचा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मानव है। ठीक है, मानव था। मानव ने अपने आप को बड़े जानवरों से शिकार होने से बचाने के लिए सबसे पहले मानव मान लिए लेटा था, उसके चारों तरफ मानव ने क्या किया? पत्ते बिछा दिए। मतलब मानव ने सोचा कि अगर हम अपने जहाँ हम लेट रहे हैं वहाँ पे उसके चारों तरफ अगर हम पत्ते बिछा देंगे तो क्या होगा? अगर जंगली जानवर आएगा हमें मारने के लिए, हमारा शिकार करने के लिए, तो पत्तों की आवाज़ आएगी, जिससे हम जग जाएंगे और वहाँ से उठ के क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। लेकिन यह योजना मानव की क्या हो गई? असफल हो गई। फिर मानव ने देखा कि जो बड़े जानवर हैं वो क्या करते हैं? छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। तो इस वजह से जो मानव था उसने छोटे जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और पहले पत्ते बिछाए, पत्ते के बाहर उन्होंने क्या कर दिया? छोटे जानवरों को बिछा दिया। मतलब छोटे जानवर पहले, फिर पत्ते, फिर उसके बाद क्या करता था? मानव सोता था। तो यहाँ पे पहले मतलब इसलिए किया कि पहले अगर कोई जंगली जानवर आएगा, पहले छोटे जानवरों को खाएगा। जब छोटे जानवरों को खाएगा तो उसमें से आवाज़ आएगी तो ये मानव क्या हो जाएगा? जग जाएगा। जगने के बाद ये यहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए जो दूसरा काल आता है उसको हम लोग बोलते हैं पशुपालन काल। जो दूसरा काल आता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पशुपालन काल बोलते हैं। इस काल का मानव और पर्यावरण के मध्य में संबंध क्या था? रूपांतरकर्ता का संबंध था। रूपांतरकर्ता का क्या था? संबंध था। या फिर इसको हम लोग बोलते थे, दूसरे नाम तो जानते हैं, सहायक मानव के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। अब इस काल के मानव का हम लोग कहा क्या जाता है? इस काल के मानव को हम लोग सामाजिक मानव कहते थे। इस काल के मानव को हम लोग सामाजिक मानव कहते थे। समझ आया? मतलब क्या है, सबसे पहले मानव क्या हुआ करता था? मानव शिकारी हुआ करता था।
छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके वो खाना खाया करता था, अपना भोजन किया करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव में विकास होता गया। मानव अब बड़े जानवरों से, शिकारी जानवरों से बचने के लिए जो है बचने के लिए पहले उसने क्या किया, उसने पशुओं का पालना शुरू किया। पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे उसको मानव और पर्यावरण के मध्य में संबंध हुआ वो सहायक का हुआ या रूपांतरकर्ता का संबंध हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है मानव, इस काल के मानव को हम लोग बोलते थे सामाजिक मानव हम लोग कहते थे। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा काल आया हमारा, धीरे धीरे फिर मानव का फिर से विकास हुआ। भाई उसने पहले वो शिकार करता था, फिर जिसका वो शिकार करता था उसको उसने पालना शुरू कर दिया। जब उसको पालना शुरू कर दिया तो नाम बदल गया। ठीक। इसके बाद धीरे धीरे मानव को जब भोजन की आवश्यकता हुई, भैया जब जिसको वो मार के खाता था अगर उसको ही वो पालना शुरू कर देगा तो उसको खाने की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या हुआ, भोजन की आवश्यकता हुई। इसलिए जो अगला काल आता है हमारा, मानव ने क्या किया, मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया। इसलिए जो अगला काल आता है उसको हम लोग बोलते हैं कृषि काल। उसको हम लोग बोलते हैं कृषि काल बोलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग कृषि काल बोलेंगे। यानी मानव ने क्या किया, कृषि करना शुरू कर दिया, जैसे अनाज उगाना शुरू कर दिया, जिससे उसको अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया। इसलिए पर्यावरण और मानव के मध्य में जो तीसरा काल था, इसके जब ये काल शुरू होगा तो पर्यावरण और मानव के मध्य में क्या होगा, परिवर्तनकर्ता का संबंध होगा। परिवर्तनकर्ता का संबंध होगा। और इस काल के मानव को हम लोग कहेंगे आर्थिक मानव। भाई इस काल के मानव को हम लोग आर्थिक मानव, मतलब क्या है, इस काल के मानव ने क्या किया, कृषि करना शुरू किया। कृषि करने के बाद कृषि का भंडारण करना शुरू किया, भंडारण का उसको बेचना शुरू किया, तो उसके पास आर्थिक लाभ होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस काल के मानव को हम लोग कहेंगे आर्थिक मानव कहेंगे। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जब कृषि करना शुरू कर दिया, कृषि करने के बाद उसके पास पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद उसने विस्फोटक पदार्थ को बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने क्या किया, मानव ने विस्फोटक पदार्थ को बनाना शुरू कर दिया। तो अगला काल जो आएगा हमारा प्रौद्योगिकी काल आएगा। हाँ, चौथा जो काल आता है हमारा, चौथा काल आता है प्रौद्योगिकी काल। अगला जो काल हमारा आएगा उस काल का नाम है प्रौद्योगिकी काल। इस काल का जो पर्यावरण के साथ संबंध हो जाए, भाई प्रौद्योगिकी जब वो बम बनाना शुरू कर देगा, कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना शुरू कर देगा, जब विस्फोटक बनाएगा तो उसको फोड़ेगा जरूर, उसको दगाएगा जरूर। जब वो दगाएगा तो क्या होगा, विध्वंस होगा या विनाश होगा। तो इस काल का इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध बना उसको हम लोग बोलते हैं विनाशक या विध्वंसक मानव। विनाशक लिख लीजिए यहाँ पे। विनाशक, पर्यावरण के साथ संबंध कैसा बना, पर्यावरण के साथ संबंध बना विनाशक का। इस काल के मानव को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी मानव। इस काल के मानव को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी मानव। फिर से एक बार देख लीजिए, जो पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध है वो क्या है। सबसे पहला जो काल आता है वो आखेटक, यानी सबसे पहले जो हमारा मानव हुआ करता था वो शिकार करता था, इसलिए उस पहले काल को हम लोग आखेटक कहते थे। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध हुआ करता था वो हमारा कारक का संबंध हुआ करता था। इस काल के मानव का जो नाम हुआ करता था उसको हम लोग पातादाता कहते थे। धीरे धीरे मानव ने अपने बचाव के लिए, बड़े जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए पशुओं का पालना शुरू कर दिया। पशुओं को जब पालना शुरू किया तो इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध बन गया। इस काल के मानव को हम लोग कहते थे सामाजिक मानव। मतलब धीरे धीरे मानव क्या होता गया, सामाजिक होता गया। इसलिए दूसरे जो पशुपालन काल था उस काल के मानव का जो संबंध पर्यावरण के साथ बना जो है सहायक बना या रूपांतरकर्ता का संबंध बना। इस मानव को कहते क्या थे, सामाजिक मानव कहते थे। धीरे धीरे फिर उसको अनाज की जरूरत पड़ी, भोजन की जरूरत पड़ी, तो भोजन को जरूरत के कारण उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के साथ साथ जो अगला काल बन गया हमारा उसको हम लोग बोलते थे कृषि काल। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ संबंध परिवर्तनकर्ता का होता था। इस काल के मानव को हम लोग आर्थिक मानव कहते थे। ठीक है। फिर जब पैसा आ गया मानव के पास तो मानव ने विस्फोटक पदार्थ को बनाना शुरू कर दिया। जब विस्फोटक पदार्थ बनाया तो पर्यावरण के साथ संबंध क्या बना, विनाश का बन गया। विनाशक मतलब विनाश करना शुरू कर दिया मानव ने, तो पर्यावरण के साथ जो संबंध बन गया विनाशक का बन गया। इस काल के मानव को हम लोग कहते थे प्रौद्योगिकी मानव कहते थे। ठीक है। इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी, स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी।
इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। अगर बात कर ली जाए इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की बात कर ली जाए, अगर ये पूछ लिया जाए इकोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। इकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ऑइकस, दूसरा होता है लोगोस। देख लीजिए, जो इकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑइकस, और दूसरा होता है हमारा लोगोस। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसकी बात करें जाए, ऑइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब ऑइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है ऑइकस, दूसरा होता है लोगोस। याद रखिएगा, पर्यावरण के संबंध में हम जो है हमेशा जीव शब्द का प्रयोग करेंगे। पर्यावरण का अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण में हमेशा हम लोग जीव शब्द का प्रयोग करेंगे, जीव के शब्द को छोड़ के और किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यानी इसकी अगर परिभाषा देख लें, जीव यहाँ पे हम लिख लें, जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन करना ही कहलाता है इकोलॉजी। समझिएगा, जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। एक परिभाषा हो गई। इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन की बात कर लेता है तो डेफिनेशन में दो सीधी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में आता है जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें से दो तीन बातें और आती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, कब किया था, 1866 में। मतलब बहुत सारी किताब में कुछ 1867 लिखा हुआ है, किसी में 1869 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है 1866, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी द्वारा बताया गया है। इसको क्या किया गया है, एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये एनसीईआरटी द्वारा बताया गया है, क्योंकि हमारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ होती है वही चीज़ हम लोगों को कहनी होती है, वही चीज़ हम लोगों को बतानी होती है। तो यानी पूछ लिया जाए इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किया था अर्नेस्ट हेकल ने। कब किया था, 1866 में किया था। ये किसके द्वारा ये डाटा कौन दे रहा है, ये डाटा हमारा दे रहा है एनसीईआरटी दे रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। देखो, अगर पारिस्थितिकी या इकोलॉजी बात कर लेते हैं, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर पूछ लेता है इकोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना हुआ है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ऑइकस, दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, ऑइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो हमेशा जीव शब्द का प्रयोग करेंगे। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा जीव का प्रयोग करते हैं। तो यानी जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा या पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, वो किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कब किया था, 1866 में किया था। ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है, ये डाटा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। तो ये डाटा आप लोगों को अगर पूछ लिया जाता है तो यही डाटा आप लोगों का सबसे बेटर डाटा होगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को जो है नहीं जानना होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे पर्यावास की बात करेंगे, निकेत की बात करेंगे।
पर्यावास और निकेत की अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावास और दूसरी बात करेंगे निकेत। ये दो चीज़ों की बात करेंगे, पर्यावास क्या होता है, निकेत क्या होता है, इन दोनों चीज़ों की हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग पर्यावास निकेत को लेके पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करेंगे। एक एक करके हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।